हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तीनों मेथड्स किए उसको सॉल्व करने के। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो, जहाँ पे ए बी और सी तीनों क्या हैं, तीनों हैं रियल नंबर्स। अब हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी और सी फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स जो है वेरिएबल वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। लेकिन हम कुछ ऐसी इक्वेशंस भी देखते हैं जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है लेकिन वो फिर भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक दिखती नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे कि सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। जैसे आप एक ये एग्जांपल लो, x 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स 2। अभी दिखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल की पावर 1 है, तो भी हम लीनियर भी कह सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं होता, वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होने चाहिए। इसका मतलब ये दिखने में तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक जैसी नहीं लग रही, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ऐसी इक्वेशंस को एक बार हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सामने एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का एग्जांपल 14। इक्वेशन है x प्लस 1/x इक्वल्स 3। अब यहाँ पे देखो x डिनोमिनेटर में है और कहीं पे भी हमें पार्ट 2 नहीं दिख रही वेरिएबल की, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, एटलीस्ट दिखने में तो नहीं है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे देखो साइड में लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इक्वल्स 3, यहाँ पे ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या देने का, कि अगर आप यहाँ x की जगह पे 0 रख दोगे तो 1/0 आप 0 से किसी को डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में तो ये इक्वेशन ही ख़राब हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं। इसीलिए जब भी कभी डिनोमिनेटर में x होगा तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन साथ में दी होंगी। अब यहाँ x प्लस 1/x इक्वल्स 3, हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। x कैन बी रिटन एज x/1। हम लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, तो इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम सिंपली x आएगा और यहाँ पे होगा x स्क्वायर क्योंकि हम क्रॉस कर देंगे, और प्लस 1 इक्वल्स 3। 3 कैन बी रिटन एज 3/1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 3x। अब देखो x स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म मिल गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक बन गई। बट शुरू में देखने में हमें लग ही नहीं रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे ही कहते हैं। अब 3x को हमने राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स 0, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे किसी भी मेथड से। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह की इक्वेशन का, उसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल 14 का सेकंड पार्ट है जिसमें इक्वेशन दी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स 3। और देखो यहाँ पे भी क्या कंडीशंस दी हैं कि x की वैल्यू ना तो 0 होगी ना 2, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि ये एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है तो हम इसके वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर आप क्या करोगे, आप ऐसे क्रॉस कर देना। x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो x है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आएगा, और यहाँ पे 3 फिलहाल सेम। देखो x और x कैंसिल हो गया, -2 अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x इक्वल्स 3। अब हम 3 को 3/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बन जाएगा -2।
अब हम, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम 2 -2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 और यहाँ पे 0। अब a इक्वल्स बी लिखो या b इक्वल्स a लिखो, डजेंट मैटर, इसलिए हम LCM यहाँ पे LHS को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज ने भी दिया है, आप और उसको प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आपको सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आ जाएगा। और ये सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्पीड वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती हैं, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन होगा, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अगर कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्पीड डिनोमिनेटर में आएगी, मतलब आपको टाइम फाइंड करना है, तो वहाँ पे सूडो क्वाड्रेटिक हेल्प करेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।